मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैन और ये है आप सबका अपना चैनल दी इन्फो टीचर। मेरे मोअज़्ज़िज़ हम वतन पाकिस्तानियों, हमारा मानना है कि पाक फौज जैसी जिंदा दिल फौज शायद ही किसी मुल्क की हो और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम पाक फौज के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनके शाना बशाना कदम से कदम मिलाए खड़े रहें और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दें। आज की वीडियो हमारे फौजी जवानों के नाम करना चाहूंगा जो इस मुल्क के लिए एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस सफर के हम सफर बनिए और बेल आइकन को दबाते हुए इस सफर का टिकट हासिल कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको उस जगह की सच्चाई और हमारे फौजियों की हिम्मत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक न किसी ने बताया न किसी ने सोचा। बेशक वो जगह रहने के लिए बहुत बुरी है मगर दाद के काबिल हैं हमारे शहजादे हीरो जो मुल्क की सलामती के लिए वहाँ मौजूद हैं। वो जगह न सिर्फ कुदरती तौर पर रहने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि हर वक्त दुश्मन से भी खतरा लाहक रहता है। बिलाशुबा नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सियाचिन के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको सियाचिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का बुलंद तरीन जंगी महाज है, जो कि कोहे कराकरम में पाया जाने वाला बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। यह जगह रहने के लिए कितनी बुरी है इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि यहाँ का दर्जा हरारत गर्मियों में -5 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों में ये दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। इस बुलंद चोटी पर जहाँ हवा बहुत तेज होती है वहीं ऑक्सीजन भी न होने के बराबर है और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ जंग का खतरा मंडलाता रहता है। वहीं ये मुकाबला सिर्फ दुश्मन फौज से ही नहीं बल्कि कुदरत से भी करना पड़ता है। वहीं हमारे पाक फौज के जवान दुश्मन और कुदरत के सामने डट कर खड़े रहते हैं। इस जगह पर दूर दूर तक बर्फ और सिर्फ बर्फ ही है, न फूल है, न पौधे, न कोई जानवर, बस हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन। और बर्फ से थोड़ी सी लापरवाही हाइपोथर्मिया को दावत देने के मुतरादिफ है। सियाचिन ग्लेशियर सतह समुद्र से 20,000 फुट ऊंचाई पर वाक़ है और इस कठिन मुहाज पर पाक फौज के जवानों को छोटी छोटी टोलियों की सूरत में 4-4 माह के लिए भेजा जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि 4 माह तो दूर 4 दिन भी वहाँ गुजारा करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ हम वतन पाकिस्तानियों, सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देना पाक फौज के जवान अपने लिए फख्र की बात महसूस करते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी जवान ऊपर महाज पर जाते हैं वो वॉलंटियर होते हैं और फौजी क़यादत के लिए मुंतखब करना मुश्किल हो जाता है कि किसको रोकें और किसको भेजें। और फिर आखिरकार कुरा अंदाजी के जरिए जवानों को ऊपर भेजने के लिए मुंतखब किया जाता है। 5-5 अफराद की टोलियां ऊपर महाज पर जाती हैं जिनमें से एक जवान लीड कर रहा होता है जो कि 4 माह के लिए जाते हैं मगर उनका दिल होता है कि हमें और थोड़ा वक्त उधर रहने का मौका मिल जाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इतनी ऊंचाई पर पाक फौज के जवानों को खाने का सामान, हथियार और दूसरा जरूरी सामान नीचे मौजूद बेस कैंप से हेलीकॉप्टर्स के जरिए भेजा जाता है। ये हेलीकॉप्टर रोजाना सामान सुबह ऊपर महाज पर पहुंचाते हैं। लेकिन ये बात आपके लिए बाइस हैरानगी होगी कि यहाँ सिर्फ महसूस किस्म के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फ्रेंच टेक्निक के बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं और ये सिर्फ 15,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लेकिन हमारे जानबाज पायलट हीरोज इन जहाजों को 19 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी उड़ाते हैं जो कि बिलाशुबा पाक फौज के जवानों का हौसला और दलेरी का मुंह बोलता सबूत है। और बिलाशुबा यही वो वजह है जिसके बाइस पाक फौज के जवान पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जरूरी सामान और हथियार, खाने पीने का सामान इन हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए नीचे फेंका जाता है क्योंकि ऊपर महाज पर हेलीकॉप्टर्स उतारने का कोई बंदोबस्त नहीं होता और ये काम तब और मुश्किल और महारत तलब हो जाता है जब तूफान बर्फ आता है। और ऐसा वक्त भी आता है कि पाक फौज के जवानों को हफ्ता बिना कुछ खाए भी गुजारा करना पड़ता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप यहाँ तक नहीं चौंके तो आगे सुनिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब इस सामान को फेंका जाता है तो इसमें सब्जियां भी होती हैं और बर्फ में गिरकर ये सब्जियां एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। उसको हाथ में पकड़कर लगता है जैसे कोई हथियार पकड़ रखा हो। सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद जवान बताते हैं कि एक आलू को खाने लायक बनाने के लिए इतना वक्त दरकार होता है जितना कि आम हालत में 10 हांडियां तैयार हो जाएं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपको जानकर हैरत के झटके लगेंगे कि पीने के लिए दरकार पानी इन ग्लेशियर से बर्फ तोड़कर हासिल किया जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जहां बर्फ तोड़ना आसान काम नहीं होता वहीं डिहाइड्रेशन का अमल भी बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सांस चढ़ना आम सी बात होती है। तो नाज़रीन सोचें इस महाज पर लड़ाई लड़ना कितने जान जोखों का काम होगा और फिर इस हासिल की गई बर्फ को घंटों गर्म करके इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो वहाँ पर तफरीह के मौके
कहाँ मिलते हैं, बल्कि ऐसे इलाके में जाकर तफरीह के मौके बनाना पड़ते हैं। और पाक फौज के जवान भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वो खेलते भी हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, और इनकी यही छोटी छोटी खुशियां ही हैं जिनकी बिना पर वो महाज पर वक्त गुजारते हैं। और ऊपर महाज पर गए हुए जवान घरों से आए खतों का इंतजार करते हैं और हाथ मिलने के बाद और उसको बार बार पढ़ के अपना वक्त गुजारते हैं। अब बात हो जाए सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद पाक फौज के जवानों के लिए सबसे बड़े खतरे की, जिसमें बर्फ के तोदे पहाड़ से गिरते हैं और इस वजह से बेशुमार जवान शहादत का रुतबा पा चुके हैं। मोज़ेज़ आमीन, और जब लैंड स्लाइडिंग की बात होगी तो 11 सेक्टर का वाकया ज़हनों में न सिर्फ गूंजेगा बल्कि उस याद कर्ब में मुब्तला कर देगा जब 140 जवान और पूरा यूनिट बर्फ के पहाड़ों तले दब कर रह गया। मोज़ेज़ आमीन, इस सानहे में 133 फौजी जवान और 7 सिविलियन अपनी जान से हाथ धोते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। ये 7 अप्रैल 2012 की बात है जब एक बहुत बड़ी स्लाइड ने इन 140 जवानों को अपने मलबे तले दबा लिया और पूरे सेक्टर से सिर्फ एक जवान जिंदा बच पाया। दुनिया भर से मुख्तलिफ टीमें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई। इस सानहे को रेस्क्यू करना भी एक चैलेंज था, जिसके बारे में गैर मुल्की माहिरीन कहते थे कि इसके लिए कम से कम 5 से 10 साल का अरसा दरकार होगा। ये दुनिया का मुनफरिद नोयत का पहला ऑपरेशन था जिसमें मनफी दर्जा हरारत, मजीद बर्फबारी और हराम मौसम के बावजूद भी ये ऑपरेशन दिन रात चलता रहा और मोअज़्ज़ज़ सामीन 50वें दिन पहले जवान की जस्तेहाकी मिल सकी और फिर 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मगर पाक फौज के जवानों ने अरसा दराज 1.5 साल में 137 जवानों के जस्तेहाकी इन सफाक चट्टानों और बर्फ से हासिल कर लिए। सिर्फ 3 जवानों के जस्तेहाकी ना मिल सके। अब 11 सेक्टर पर यादगार शुहदा बनाई गई है जो इन लोगों की कुर्बानी की अजीम याद दिलाती रहेगी। यह पाक फौज के जवानों की हिम्मत है कि वो फिर भी इन हालात में सीना ताने खड़े हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पाक फौज के एक जवान मेजर काशिफ ऐसे ही बर्फीले तूफान में फंस गए और 5 दिन तक यह बस्ता बर्फ से मुकाबला करते रहे क्योंकि तूफान जोरों पर था और रेस्क्यू करना नामुमकिन था। 6ठे दिन जब तूफान थमा तो मेजर काशिफ को रेस्क्यू किया गया और उनकी हालत ऐसी थी कि उनके हाथ पांव ठंड से गल चुके थे, मगर उन्होंने मौत को मात दी और जिंदगी को अपना मुकद्दर बनाया। उनको सीएमएच लाया गया और उनका एक हाथ और एक पांव काट दिया गया। मगर यहाँ दिल दहला लेने वाली बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद उनके जज्बे में कोई कमी ना आई और ना ही उन्होंने फौज को हैराबाद कहा, बल्कि फौज में ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले नौजवानों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनके जज्बात को भी गरमाते हैं। दोस्तों, ये होती है मुल्क से मोहब्बत और मट्टी से मोहब्बत। हम लोग तो घरों में बैठकर आराम से रह रहे होते हैं और फिर उन पर तनकीद कर रहे होते हैं कि हमारा सारा बजट पाक आर्मी खा जाती है और तनकीद करते हैं उस पाक आर्मी पर जिनकी वजह से आज हम और हमारा मुल्क शाद आबाद है। मोअज़्ज़ज़ आमीन, इस वक्त पाकिस्तान फौज के खिलाफ बहुत सारी कुव्वतें जमा हो रही हैं जिनका मकसद पाकिस्तानी अवाम से पाक फौज के लिए मोहब्बत को निकाल फेंकना है और इसमें न सिर्फ बैरूनी ताकतें बल्कि मुल्क के अंदर से भी बेपनाह कुव्वतें काम कर रही हैं और इन सब को रोकने का एक ही हल है और वो ये कि हम पाकिस्तानी फौज को दिल से सपोर्ट करें और किसी भी ऐसी मुहिम का आलाकार ना बने जो पाकिस्तान फौज के लिए और इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। खुदारा इस मुल्क और पाक फौज के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दीजिए और पाक फौज के साथ यकजहती करके पाक फौज के जवानों को बावर कराएं कि हम आपसे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और आखिर पर नारा तकबीर का जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। यानी अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अल्लाहु अकबर लिखकर नारा तकबीर का जवाब दें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर।